दोस्तों, हर रात हम चांद को देखते हैं जो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। करीब होने की वजह से चांद पर नासा ने बहुत सारे मिशन किए, जिसकी वजह से हम चांद के बारे में बहुत कुछ जान पाए। लेकिन चांद पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी हकीकत को नासा ने हमसे छुपाया है, और इन चीजों के बारे में जो बातें हमें बताई हैं वो समझ में नहीं आती। आखिर वो चीजें कौन सी हैं, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। चांद हमारी जमीन से टाइटली लॉक्ड है, यानी इसकी एक साइड हमेशा हमारी जमीन की तरफ रहती है और एक साइड हमारी जमीन का दूसरी तरफ। हमने हमेशा से चांद की एक साइड को देखा है, हमने कभी भी चांद की दूसरी साइड को नहीं देखा। कई लोगों का कहना है कि चांद की दूसरी साइड पर एलियंस रहते हैं जो हम पर नजर रख रहे हैं, और कई साइंसदानों का कहना है कि चांद की पिछली साइड पर पानी हो सकता है। लेकिन चांद की पिछली साइड पर है क्या, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। चांद की फ्रंट साइड पर जाना थोड़ा आसान है, लेकिन चांद की बैक साइड पर जाना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि जब कोई स्पेसक्राफ्ट वहां जाता है उसका राब्ता हमसे टूट जाता है। लेकिन 1959 में रशिया के लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद के फार साइड की पहली तस्वीर खींची। उस तस्वीर को आप भी देखें, ये काफी धुंधली थी, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम पहली बार चांद की बैक साइड को देख रहे थे। उसके बाद 1968 में अपोलो 8 में मौजूद 4 एस्ट्रोनॉट ने पहली बार चांद की बैक साइड को देखा। इस मिशन में इंसानों ने चांद पर लैंड नहीं किया था, बल्कि उसे ऑर्बिट किया था। उसके बाद 18 जून 2009 को नासा ने अपने एक स्पेसक्राफ्ट को चांद की फार साइड पर भेजा। इसने कई दिनों तक चांद की फार साइड की अच्छी तरह से स्टडी की, और हमें पता चला कि चांद के पीछे वाला हिस्सा बहुत खौफनाक था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं जो एस्टेरॉइड्स के टकराने से बने। जब हमारी जमीन पर एस्टेरॉइड की बारिश हुई थी तो वो एस्टेरॉइड चांद पर भी गिरे थे। लेकिन जब आप फ्रंट साइड को देखेंगे तो आपको ये निशान नजर आएंगे, लेकिन चांद की बैक साइड पर ये निशान नहीं है। साइंसदान का कहना है कि जब एस्टेरॉइड की बारिश हुई थी तो फ्रंट साइड पर एक दरार आ गई थी, जिससे लावा निकल कर चांद की सरफेस पर आ गया, जिससे चांद की सरफेस जल गई और ये निशान बने। लेकिन बैक साइड पर यह निशान नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? नासा के मुताबिक आज से अरबों साल पहले एक सियारा हमारी जमीन से टकराया था, जिसका नाम थिया था। उस वक्त एक नहीं बल्कि 2 मून बने थे, जो वक्त के साथ साथ एक दूसरे में मर्ज हो गए। ये दूसरा चांद पहले चांद की बैक साइड में जुड़ा था, जिससे चांद का क्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। और जब एस्टेरॉइड की बारिश हुई तो बैक साइड पर एस्टेरॉइड के निशान तो बन गए, लेकिन कोई दरार नहीं बनी, जिससे ये ऐसा दिखाई देता है, यानी यहाँ पर कोई एलियंस नहीं है। अब बात करते हैं चांद पर पानी की। 2009 में जब स्पेसक्राफ्ट को नासा ने चांद पर भेजा था तो उसने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया। अपोलो मिशन में जिस चांद की मिट्टी को जमीन पर लाया गया था, उसे स्टडी करने से पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। इसके अलावा 2009 में ही नासा के एक और स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर ही पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। इस तस्वीर में आप पानी को देख सकते हैं। ये पानी लाखों टन में बर्फ की सूरत में चांद के नॉर्थ पोल पर मौजूद है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि चांद का एटमॉस्फेयर नहीं है। चलो मान लेते हैं कि चांद पर पानी था, लेकिन वो पानी सूरज की खतरनाक रेडिएशन से भाप बन जाएगा। तो यहाँ एक सवाल आता है, तो चांद पर पानी कैसे हो सकता है? आखिर नासा हमसे क्या छुपा रही है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं चांद पर नजर आने वाली चमक की। पिछली 2 दहाइयों से लोगों ने चांद पर एक चमक को नोटिस किया था, जिसे TLP यानी कि ट्रांजिट लूनर फिनोमिना कहते हैं। इन फ्लैशेस को 1958 में कंफर्म किया गया था। साइंसदानों के मुताबिक ये चमक कई कैटेगरीज की हैं, जिनमें रेड, ब्लू और वायलेट हैं। सबसे पहले रेड कलर की चमक दिखाई देती है, उसके बाद ब्लू और फिर वायलेट, जो कुछ मिनट से लेकर कई घंटों तक चमकती रहती हैं। साइंसदानों ने न सिर्फ इसकी लाइट की ड्यूरेशन को ऑब्जर्व किया, बल्कि इनके साइज को भी नोटिस किया था। ऐसा कहा जाता है कि TLP की चमक कुछ किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर चांद पर ये चमक किस चीज की है। इस चमक ने साइंसदानों को हैरान किया हुआ था। जब हम थोड़े एडवांस हुए तो फिर हमने एडवांस टेलीस्कोप की मदद से इस चमक को नोटिस किया। उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस चमक के बारे में स्टडी करने का फैसला किया, और फिर नेल्यूटा टेलीस्कोप ने बहुत हैरानकुन तस्वीरें खींची, जिनमें हम कई TLP फ्लैशेस लाइट को चांद की सरफेस पर दे सकते हैं। ये सारी फ्लैशेस चांद की डिफरेंट प्लेसेस से आ रही थी। इनमें से एक का नाम अरिस्टार्चस क्रेटर है, लेकिन यहाँ फिर वही सवाल आता है, आखिर चांद की सरफेस से ये चमक कैसे आ रही थी?
क्या वहाँ पर एलियंस हैं जिसकी वजह से ये चमक आ रही थी। साइंसदानों ने इसकी डिटेल से स्टडी की और फिर कहा कि ये फ्लैशेस एस्टेरॉयड के टकराने से बनती हैं। जब एक एस्टेरॉयड चांद से टकराता है तो चांद की सरफेस से बहुत ज्यादा गैसेस निकलती हैं। ये गैसेस सिर्फ और सिर्फ एस्टेरॉयड के टकराने से नहीं निकलती बल्कि और कई वजूहात की बिना पर भी निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जमीन की ग्रेविटी बहुत पावरफुल है जिसकी वजह से चांद हमारी जमीन से लॉक्ड है और जमीन की पावरफुल ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है जिसकी वजह से चांद में खिंचाव पैदा होता है। इसी खिंचाव की वजह से इसके अंदर दरारें बनती हैं जिनसे ये गैसेस बाहर निकलती हैं और फिर ये चमक पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब जमीन के बादल 20,000 फीट ऊपर चले जाते हैं तो इनमें आइस क्रिस्टल्स की वजह से चमक पैदा होती है और जब साइंसदान जमीन से चांद को देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चमक इन बादलों की है या फिर मून की। इसीलिए साइंसदानों ने इन टीएलपी को करीब से देखने का प्लान बनाया और इन्होंने एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया जिसके आगे 2 टेलीस्कोप ट्यूब्स लगी हैं। इन दोनों ट्यूब्स को 2 कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से डेटा को रीड करते हैं। ये कंप्यूटर चांद पर नजर आने वाले टीएलपी को उनके साइज, कलर और लेंथ की बिना पर स्टडी करेगा, जिससे हम इनके बारे में और भी अच्छी तरह से जान पाएंगे। हमारी जमीन और चांद में अर्थक्वेक और मूनक्वेक कॉमन चीजें हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, चांद अपनी फॉर्मेशन से लेकर अब तक श्रिंक हो रहा है जिससे चांद पर क्रैक बनते हैं और इन क्रैक से गैसेस बाहर निकलती हैं। ये सेम ऐसा है जैसे अंगूर खुश्क हो जाते हैं। अब तक हमारा चांद 150 फीट श्रिंक हो चुका है। श्रिंक होने के बाद मून क्वेक्स आते हैं। जमीन पर आने वाले क्वेक्स का टाइम 1 मिनट होता है जबकि मून पर आने वाले क्वेक्स का टाइम 20 मिनट होता है। और मैं आपको बता दूं कि नासा चांद पर कॉलोनी बसाना चाहते हैं। अगर नासा को चांद पर इंसानों को बसाना है तो सबसे पहले नासा को इन क्वेक्स से बचने की प्लानिंग करनी होगी, वरना चांद पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसके रिंग्स की। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या आपने चांद के गिर्द कभी रिंग्स को देखा है। अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, साइंसदानों ने चांद के गिर्द इसके रिंग को देखा है और मैंने भी रियल में देखा है, जिससे चांद और भी खूबसूरत दिखाई देता है। ये सेम उसी तरह है जैसे रेनबो होती है। बारिश के फौरन बाद जब धूप बादलों में मौजूद पानी पर पड़ती है तो ये रेनबो दिखाई देती है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। और ये भी सेम ऐसे ही है। जब जमीन के बादल 20,000 फीट ऊपर जाते हैं तब चांद की रोशनी इन बादल में मौजूद क्रिस्टल पर पड़ती है जिसकी वजह से चांद के गिर्द रेनबो बनती है। इसमें भी बहुत ज्यादा कलर होते हैं, लेकिन चांद से निकलने वाली रोशनी की वेवलेंथ सूरज से निकलने वाली रोशनी की वेवलेंथ से बहुत कम होती है, जिससे इस रोशनी का कलर डिम दिखाई देता है और ये रिंग की तरह हमें चांद के गिर्द दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से चांद और भी खूबसूरत दिखाई देता है। इन्हें लूनर हेलोज कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं चांद पर बनने वाले ऐसे क्रेटर की जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्रेटर है। इसका नाम एटकन है। साइंसदानों के मुताबिक अरबों साल पहले एक एस्टेरॉयड इससे टकराया था जिससे ये क्रेटर बना था। इसका डायमीटर 2500 किलोमीटर है। यहाँ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का डायमीटर 1875 किलोमीटर है, यानी कि इस क्रेटर का साइज हमारे मुल्क से भी बड़ा है। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।